आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का समापन समारोह है। आइए सीधे चलते हैं, देखते हैं पुष्कर मेले से ये लाइव तस्वीर। राजस्थान की संस्कृति का परिचय करवाता है। नृत्य को तैयार करवाया गया, जिसमें मुख्य मार्गदर्शन रहा श्रीमती ग्रेसी डेविड, कल्पना अग्रवाल, शिवरानी शर्मा, अशोक शर्मा, गोविंद नारायण जोशी, शोभा शर्मा, मिथिलेश कौशिक और श्री राकेश जोशी। हमारे बीच मंच पर आसीन है परमादरणीय प्रोग्राम श्रीमती सुदीप जी और मैं डॉक्टर श्री अजय जी अरोड़ा साहिब से अनुरोध करती हूँ पुष्प गुच्छ भेंट कर सभी का इसी श्रृंखला में हमारे बीच मेरा प्रवास लगाकर अपने आप को आदि अनादि स्वरूप सदा श्री पुष्कर पाक निवास। लाइव तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी अभिजीत दवे जुड़ रहे हैं। अभिजीत, ये वो पल है जब पुष्कर, अजमेर, पूरा देश इस मेले को बाय बाय कर रहा होता है। सिर्फ मन नहीं चाहता कि बाय बाय करें। देखिए, अब से कुछ देर पहले ही मेला मैदान पर ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है ये शुरू हो गई है। कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा और तमाम जो आला प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं वो इस वक्त मैदान पर मेला ग्राउंड पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले जो स्कूली छात्राओं की ओर से घूमर नृत्य का प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है। और घूमर नृत्य ने देखिए पिछले दिनों एक बड़ा आयोजन मेला ग्राउंड पर हुआ था, जब 2000 से ज्यादा महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में घूमर नृत्य किया था। वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बकायदा दर्ज हुआ है। तो ये जो 4 नवंबर से मेला शुरू हुआ है उसका आज यहाँ समापन हो रहा है। और इस मेले के समापन के दौरान हमें कई तरह की जो लोक कला संस्कृति है उसकी यहाँ पर झलक मिलेगी। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ पर मेला मैदान में आयोजित हुई हैं उसके दौरान जो भी जो विनर्स थे उनका यहाँ पर पारितोषिक हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ देशी और विदेशी मेहमानों के बीच में रस्सा कस्सी का दौर होगा, टग ऑफ वॉर हम कहते हैं, मटका रेस है। इसके अलावा कैमल डांस, कैमल रेस यहाँ पर होगी और तमाम दूसरी एक्टिविटीज जो है यहाँ पर जो पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। एनिमल हस्बेंड्री टूरिज्म डिपार्टमेंट सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस मेले का रहता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकेंगे किस तरह यहाँ पर तमाम जो अतिथि है वो पहुंच गए हैं। और ये जो एक कंपटीशन यहाँ पशुपालन विभाग की ओर से किया गया था, यहाँ पर वो तमाम जो उच्च नस्ल की जो भैंसें हैं, गायें हैं, वो यहाँ पर पहुंच रही है। उनका एक यहाँ पर कंपटीशन कंडक्ट किया जाएगा। सर्वाधिक दूध जिस गाय की ओर से निकाला जा रहा है उसको यहाँ पर पारितोषिक दिया जाएगा। तो ये देखिए पुष्कर मेले के जो 3 अलग अलग पहलू हैं उसका हम शुरू से जिक्र करते आ रहे हैं। जिसमें पशुपालन विभाग जो यहाँ पर एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है, जिसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट उसकी एक्टिविटीज यहाँ पर कंडक्ट होती है। और सबसे बड़ा जो इसका पहलू है वो है आध्यात्मिक पहलू है, जो कार्तिक एकादशी से पूनम तक आयोजित होता है। और आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही पंचतीर्थ स्नान भी पूरा हुआ है। देव दिवाली भी जो यहाँ पर मनाई जा रही थी उसका भी यहाँ पर क्लोजिंग है। तो ये पूरे पुष्कर मेले का सबसे सुखद और सबसे अच्छा पहलू ये होता है कि ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है, इस क्लोजिंग सेरेमनी में आपको पूरे मेला जो अवधि रहती है उस दौरान जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसकी एक समरी यहाँ पर ऑफिस से पेश की जाती है। तमाम खचाखच भरा ये मेला मैदान है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी के बीच में देशी विदेशी सैलानियों की मौजूदगी के बीच में पूरे मेला अवधि के दौरान जो भी एक्टिविटीज की गई है उसकी एक समरी यहाँ पर पेश की जाती है, जिससे ये समझने में आसानी रह सके कि आखिरकार पुष्कर मेले का महत्व क्या है। और पुष्कर मेले के महत्व की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें पशुपालन विभाग का जो पशु मेला है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो देशी विदेशी सैलानी हैं उनको आकर्षित करने के लिए जो एक्टिविटीज यहाँ पर होती है उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक पहलू जो इस तीर्थ नगरी की धड़कन है, आत्मा है, उसका जिक्र करना महत्वपूर्ण होता है। तो इस मेला मैदान में जो समापन समारोह में इन तीनों पहलुओं की झलक जो है वो हमें नजर में आएगी। और उसकी शुरुआत जो हुई है वो एक सांस्कृतिक राजस्थानी नृत्य घूमर से हुई है। और अब
जो पशुपालन विभाग की ओर से जो हाईब्रिड जो भैंसे हैं और गायें हैं उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके बाद जो पैनल है वो डिसाइड करेगा कि इनमें से हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क रेजिंग ब्रीड कौन सी है, उनको यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ, कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे, तो मेले के दूसरे साइड, ग्राउंड की दूसरी साइड तैयारियां की गई है। उसमें अब से कुछ ही देर बाद कैमल रेस यहाँ पर होनी है, जो ऊंट दौड़ प्रतियोगिता है, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। रेगिस्तान का जहाज है वो ऊंट को मालूम है राज्य पशु का दर्जा उसको दिया गया है, उसको यहाँ पर आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र था कि सजे धजे ऊंट यहाँ पर नजर में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मेला मैदान जो खचाखच भरा पड़ा है, यहाँ पर राजस्थान की अलग अलग संस्कृतियों को जीवंत होते यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अभिजीत, मैं पूछना चाहता हूँ, वैसे हर बार देश भर में कहीं भी कोई मेला लगता है और वहाँ पर साधु संत जुटे, तो वो एक मैसेज उस मेले के जरिए हर बार अलग अलग मैसेजेस देश को देने की कोशिश करते हैं। इस बार पुष्कर मेले ने देश भर को क्या संदेश दिया है, क्या सीख दी है? देखिए, इस बार जो साधु संत इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश भर से संत समाज जो एकत्रित हुआ था, हमने इससे पहले भी इसका जिक्र किया कि देवउठनी एकादशी यानी कि 8 नवंबर को देवउठनी एकादशी थी, और 8 नवंबर की शाम ही इस बात का जिक्र हुआ था कि 9 नवंबर को राम मंदिर का फैसला आएगा। और द्वादशी के दिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो यहाँ जो संत समाज जुटा हुआ था, वो देखिए अमन चैन खुशहाली दुआएं प्रार्थनाएं वो सब चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो संत समाज पुष्कर में कर रहा था। और 9 नवंबर को जैसे वो फैसला आया था, उस फैसले को एक सहर्ष सम्मान के रूप में स्वीकार करने के साथ साथ जो मैसेज यहाँ के संत समाज ने दिया वो इतना सा दिया है कि देश की एकता, देश की अखंडता जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। और ये जो राम मंदिर का फैसला आया था, ये फैसला किसी एक पक्ष की जीत का फैसला नहीं था, ये भावनाओं की कद्र का फैसला था, भावनाओं के सम्मान का फैसला था। जहाँ एक तरफ भगवान राम मंदिर का निर्माण होगा तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ही मस्जिद का निर्माण होगा। तो संत समाज का यह पुष्कर की तीर्थ नगरी से आज जो शाही महास्नान हुआ था पूर्णिमा के मौके पर सुबह, वहां से भी यही अपील की गई है कि जो एकता का सूत्र जिसमें पूरा हिंदुस्तान बंधा हुआ है। शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान का दौर जारी है। आपको आस्था की डुबकी की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली अजमेर के पुष्कर से, दूसरी और तीसरी पटना से, जहां नदियों में स्नान को श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। तो इनमें से बात कर लेते हैं पुष्कर की। यहां आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ब्रह्म सरोवर में साधु संत श्रद्धालु बड़ी संख्या में डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही आज पुष्कर मेले का समापन भी चल रहा है। नगरी पुष्कर में कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर आज महास्नान यहां पर किया जा रहा है और लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर जो पुष्कर में तमाम जो 52 घाट बने हुए हैं, यहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं वो अल सुबह से ही पुष्कर के इन तमाम 52 घाटों पर महास्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के साथ पुण्य लाभ कमाया जा रहा है। अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो साधु संत समाज है उसकी ओर से यहाँ पर शाही महास्नान किया गया था। उसके बाद लगातार जो है आप तमाम 52 घाटों पर तस्वीरों में देख सकते हैं श्रद्धा के साथ जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए यहाँ पर जो पूर्णिमा का स्नान है उसे संपादित कर रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं। प्रशासन की ओर से चूंकि भारी भीड़ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, सरोवर में किसी तरह की कोई हादसा दुर्घटना न हो इसको देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय गोताखोरों की टीम भी है वो यहाँ पर लगी हुई है ताकि कोई हादसा यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि मानसून इस बार अच्छा रहा था और इसके चलते सरोवर लबालब भरा हुआ है। ये सिलसिला जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा के महास्नान का ये दिन भर यूं ही चलता रहेगा। इसके अलावा चूंकि आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन के साथ ही जो है पुष्कर मेला समापन की ओर आगे बढ़ता है। आज इसका विधिवत रूप से समापन होगा, लिहाजा प्रशासन की ओर से मेला मैदान में जो है समापन समारोह आयोजित किया गया है जिसमें राजस्थान की विभिन्न लोक कला संस्कृतियां हैं उनका संगम होगा। कई तरह की आकर्षक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर लोक कलाकारों की ओर से दी जाएंगी और इसी के साथ जो पुष्कर मेला है जो 4 नवंबर से शुरू हुआ था वो आज विधिवत रूप से समापन हो जाएगा, जहां पर लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो है इस बार जुटे थे मेले में। और सबसे बड़ी बात है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा जो पंचतीर्थ स्नान होता है एकादशी से पूर्णिमा तक का,
वो पंचतीर्थ स्नान देव दिवाली के रूप में आज संपन्न हो जाएगा। और इसी के साथ जो पुष्कर सरोवर का पानी है, कहा यह जाता है कि पुष्कर सरोवर का पानी हिलने के साथ जो है शीत ऋतु जो है वो आगे बढ़ती है। लिहाजा जो है कार्तिक मास की इस पूर्णिमा के महास्नान के साथ अब जो है सर्दी का मौसम भी जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। पानी यहाँ का हिल चुका है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो है एकादशी के दिन जो है तमाम देवी देवता जो है 33 करोड़ देवी देवता वो या ब्रह्मा की नगरी में विराजते हैं और पूर्णिमा तक वो यहीं पर 5 दिन तक यहीं पर रहते हैं। और आज देव दिवाली का दिन भी आखिरी माना गया है पूर्णिमा के दिन, तो लिहाजा पुष्कर में जो है धार्मिक मेले का आज समापन हो जाएगा। देश दुनिया से आए पर्यटक जो है उनके रवानगी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। वीडियो बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 पुष्कर। चलिए 2 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं अयोध्या और वाराणसी से। अयोध्या और वाराणसी में भी आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में डुबकी लगाई। आज आस्था की इस डुबकी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि आपके समस्त पाप धुल जाते हैं और आपको पुण्य प्राप्त होता है। इस मौके को भुनाने के लिए लोगों की आस्था, उनकी श्रद्धा उन्हें नदियों तक खींच कर ले जा रही है। और ऐसे में श्रद्धालुओं की ये भारी भीड़ आस्था की डुबकी लगाते हर कहीं देखी जा रही है। उन्हीं में से 2 तस्वीरें अयोध्या और वाराणसी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते आगे। सिख समुदाय के सबसे पवित्र त्योहार गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर देश भर के गुरुद्वारों में रौनक है। विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया है। टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के 2 गुरुद्वारों की तस्वीरें हैं। एक गुरुद्वारा बंगला साहिब, दूसरा गुरुद्वारा रकाबगंज, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अरदास में हिस्सा लिया। और 2 और तस्वीरें जयपुर और उदयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के राजा पार्क गुरुद्वारे में धूमधाम से प्रकाश पर्व का आयोजन हो रहा है। वहीं उदयपुर के गुरुद्वारे में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको लिए चलते हैं होशंगाबाद स्थित गुरुद्वारे में, जो सिख धर्म का एक तीर्थ स्थान बन गया है। यहाँ 2 अनमोल और अनोखी धरोहरें एक साथ मौजूद हैं। पहली हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब, जो कीरतपुर में लिखे गए थे। कहते हैं साल 1973 में जब भीषण बाढ़ में पूरा शहर डूब गया था, तब यहाँ गुरु ग्रंथ साहब मिले थे और उसका एक भी पन्ना न तो पानी में गला, न ही स्याही मिटी। तभी से ये गुरु ग्रंथ साहब को गुरुद्वारे में स्थापित कर दिया गया है। गुरु नानक देव जी के भी होशंगाबाद आने की निशानियां मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि 1418 में गुरु नानक साहब यहां आए थे। इस वजह से यहां का महत्व और बढ़ जाता है। इस समय हम मौजूद हैं होशंगाबाद के गुरुद्वारे में, जहां पर ऐतिहासिक गुरु ग्रंथ साहब हैं। ऐसा माना जाता है हस्तलिखित इन गुरु ग्रंथ साहब की विशेषता यह है कि 1973 में जब बाढ़ आई थी तब भी यह सुरक्षित रहे थे। हमारे यहाँ ग्रंथी साहब मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या इतिहास है गुरुद्वारे का और किस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब मिले थे। यहाँ पर 1973 के अंदर जो बाढ़ आई थी काफ़ी विशाल आई थी। मतलब उस टाइम के अंदर एक बाहर पे कमरा है जो गुरुद्वारा आज भी स्थापित है वहाँ पर पुराना हमारा। तो वहाँ पर ये गुरु ग्रंथ साहब एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर मिले थे। ये एक सिख पंथ के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है, प्राप्ति है। जो एक गुरु ग्रंथ साहब जो पुराना कम से कम 400 साल के समथिंग ओल्ड है। होशंगाबाद का ऐतिहासिक गुरुद्वारे का इतिहास ये है कि लगभग 400-500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आए थे, यहाँ रुके थे। और चाहे राम कहो